आलसी बिरयानी वाले की सफलता। एक गांव में चंदू अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो लोग बहुत गरीब थे, जिस वजह से चंदू की पत्नी दूसरों के घर पर खाना बनाया करती थी। वहीं चंदू ज्यादा कुछ नहीं करता था, क्योंकि गरीब होने के बावजूद भी वो काफी आलसी था। एक दिन की बात है, रेशम काम पर जा रही थी तो उसने अपने पति से कहा, सुनिए, मैं काम पर जा रही हूँ, आप भी कोई काम देख लीजिए। अरे क्या काम देखूं? वैसे भी हम लोग गरीब से अमीर तो हो नहीं जाएंगे। ऐसा क्या कह रहे हो? अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो हम लोग भी गरीब से अमीर हो जाएंगे। ये बस कहने की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने देख लिया है। तुम जाओ काम पर, बस हमारा गुजारा होता रहे। और आप यहाँ बैठे बैठे क्या करोगे? अरे मैं अपने दोस्तों के साथ गांव में घूमने निकल जाऊंगा और कोई काम देख लूंगा। कोई काम मिल गया तो कर लूंगा, या फिर घर आकर सो जाऊंगा। इतना आलस अच्छा नहीं है। अगर इतना आलस करोगे तो हम लोग कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अभी तो हमारे बच्चे भी नहीं हैं। जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तो हम उनकी परवरिश कैसे करेंगे? अरे तुम अभी से बच्चों की फिक्र क्यों कर रही हो? तुम चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। ये सुनकर रेशम काम पर चली जाती है। रेशम ने चंदू से शादी अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर की थी, क्योंकि चंदू हिंदू था, वहीं रेशम मुसलमान थी। पर उसने फिर भी चंदू से शादी की। रेशम बहुत बढ़िया बिरयानी बनाया करती थी, जिस वजह से ज्यादातर लोग उससे बिरयानी ही बनवाया करते थे। और उसने राजू को भी बिरयानी बनाना सिखा दिया था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। वो लोग अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजार रहे थे। रेशम काम किया करती थी, वहीं अगर राजू को कोई काम मिल जाया करता था तो वो कर लेता था, वरना घर पर आराम से लेटा रहता था। एक दिन की बात है, वो दोनों बाजार गए थे। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद वो लोग एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। पर उस दिन बारिश बंद ही नहीं होती है, जिस पर रेशम ने कहा, अरे आज तो बारिश बंद ही नहीं हो रही है। क्या आज हम लोगों को पेड़ के नीचे ही पूरा दिन गुजारना पड़ेगा? लग तो ऐसा ही रहा है, और वैसे भी घर जाकर भी क्या कर लेंगे? अरे फिर भी घर में हमारा बहुत सारा सामान है। अगर कोई चोरी करके चला गया तो? तुम भी कैसी बातें कर रही हो? कौन सा हमारे घर सोना चांदी रखा है जो कोई चोरी करके चला जाएगा? तभी वहाँ से एक मीना नाम की औरत गुजरी। वो वहीं पास में रहती थी। मीना ने जब उन दोनों को देखा तो उसने कहा, अरे आप लोग इस तरह पेड़ के नीचे क्यों खड़े हैं? आज बारिश बंद होने वाली नहीं है, आप लोग अपने घर चले जाइए। हम सोच रहे हैं कि बारिश बंद हो जाए तभी जाएं, वरना भीग जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि आज बारिश बंद होगी। आप ऐसा कीजिए, मैं आपके लिए छाता ले आती हूँ, आप उसे लगाकर चले जाइए। अरे नहीं नहीं नहीं, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही चले जाएंगे। अरे इसमें तकलीफ वाली क्या बात है? तभी अचानक बारिश रुक जाती है। ये देखकर रेशम ने मीना से कहा, देखो मैंने कहा था ना, बारिश रुक जाएगी। अच्छा तो अब हम चलते हैं। ठीक है, आप लोग जाइए, मैं भी जाती हूँ। इसके बाद मीना वहाँ से चली जाती है और रेशम अपने पति के साथ वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका दुपट्टा किसी में फंस जाता है, और जब वो पीछे देखती है तो वहाँ एक बहुत बड़ा पतीला होता है। पतीले को देखकर वो दोनों काफी हैरान होते हैं, और रेशम ने अपने पति से कहा, अरे ये इतना बड़ा पतीला यहाँ पर, ये किसका है? पता नहीं, यहाँ पर पतीला कौन रख कर जाएगा? तभी अचानक एक आवाज आती है, मुझे यहाँ पर किसी ने नहीं रखा है। तुम लोग मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारे घर पैसों की बारिश कर दूंगा। ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अरे ये पतीला तो बोल रहा है, पर कैसे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे तो डर लग रहा है। अरे डरने की कोई बात नहीं है, मैं एक जादुई पतीला हूँ। तुम मुझे अपने साथ ले चलो,
ये सुनकर वो दोनों उस पतीले को अपने घर पर ले आते हैं। घर आने के बाद रेशम ने अपने पति से कहा, ये पतीला कह रहा था कि ये जादुई है, पर हम इतने बड़े पतीले का क्या करेंगे? क्यों? क्या तुम लोग कोई काम नहीं करते हो? तुम मुझ में कुछ भी बनाकर खा सकते हो। इसमें जो भी बनाओगे वो बहुत ही स्वादिष्ट और 2 गुना बनेगा। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और इसके बाद रेशम ने अपने पति से कहा, क्यों ना मैं इसमें बिरयानी बनाऊं, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी बिरयानी बनाती हूँ और आप उसे बाजार में जाकर बेच आना। वैसे भी आज बारिश हुई है तो बिरयानी काफी अच्छी बिक जाएगी। ठीक है, तुम बना दो, मैं बाजार में जाकर बेच दूंगा। इसके बाद रेशम बिरयानी बनाने की तैयारी करती है और कुछ ही देर में वो बिरयानी बना देती है। बिरयानी बन जाने के बाद उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और वो बिरयानी बर्तन में करते ही 2 गुनी हो जाती है। ये देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। इसके बाद चंदू बिरयानी को बेचने के लिए निकल जाता है। बिरयानी ले लो, बिरयानी, गरम गरम बिरयानी, बिरयानी ले लो, बिरयानी। बिरयानी की खुशबू से सभी लोग उसकी बिरयानी लेने के लिए आ जाते हैं और बिरयानी खाकर तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह चंदू भाई, तुम्हारी बिरयानी तो बड़ी अच्छी है, पर ये सूरज पूरब की जगह पश्चिम से कैसे निकल आया? मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? अरे यही, तुम तो बड़े आलसी थे। तुमसे कोई भी काम करने के लिए कहा करते थे तो तुम मना कर देते थे, तो फिर आज ये बिरयानी कैसे बेच रहे हो? अरे भाई क्या बताऊं, जब पत्नी हुक्म चलाती है ना तो मानना ही पड़ता है। उन्होंने ही सोचा है कि आज से हम लोग बिरयानी बनाकर बेचा करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, भाभी इतनी समझदार है, तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। इसके बाद चंदू सारी बिरयानी बेचकर घर आने लगता है। उसके बर्तन में सिर्फ 1 प्लेट ही बिरयानी थी। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। वो देखता है कि एक औरत रो रही थी। वो जब उसके पास गया तो उसने देखा कि ये तो वही औरत थी और उसने मीना से कहा, अरे आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? क्या बताऊं भैया, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बारिश ने सब कुछ बहा दिया। अरे बस इतनी सी बात है, मेरे पास कुछ बिरयानी है, तुम इसे खा लो, इससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। और ये कहकर चंदू से बिरयानी दे देता है। बिरयानी को देखकर मीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और चंदू से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, और अभी थोड़ी देर पहले आपने ही तो कहा था। ये सुनकर मीना बहुत खुश होती है। इसके बाद चंदू घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद वो रेशम को पैसे देता है और उससे कहता है, ये लो मेरी आज की पहली कमाई। देखो आज मैं पहले दिन ही पूरे 2000 लाया हूँ। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है। हमारी तो किस्मत ही खुल जाएगी। भगवान ने हमारी सुन ली और आपका आलस भी कम हो जाएगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। पैसा देखकर तो अच्छों का आलस भाग जाता है, तो मैं क्या हूँ। आज के बाद तुम रोजाना बिरयानी बनाना और मैं रोजाना बेचने जाया करूँगा। तभी पीछे से पतीले की आवाज आई। हाँ, पर एक बात का ध्यान रखना, अगर तुमने मेरा दुरुपयोग किया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं नहीं, हम लोग आपका दुरुपयोग नहीं करेंगे। हमें बहुत खुशी है जो आप हमारे घर पधारे, क्योंकि अभी तक हम लोग बहुत गरीब थे। मैं हमेशा गरीबों की मदद करता हूँ, और जब तुम लोग अमीर हो जाओगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा और दूसरे गरीब की मदद करूंगा। हमें मंजूर है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और समय के साथ वो लोग बहुत ज्यादा अमीर हो गए थे। और जब वो बहुत अमीर हो गए तो पतीले ने उनसे कहा, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मुझे किसी और गरीब की मदद करने के लिए चलना चाहिए। और अब तुम किसी भी बर्तन में बिरयानी बनाओ, तुम्हारी सारी बिरयानी बिक जाया करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें यह आशीर्वाद दिया
इसके बाद वो पतीला वहाँ से हवा में गायब हो जाता है और अब वो लोग बहुत ही खुश थे और पहले की तरह ही बिरयानी बनाया करते थे। रेशम रोजाना बिरयानी बना देती थी और चंदू उसे बेच देता था और अब वो लोग अपना जीवन आराम से गुजार रहे थे। अहियापुर गांव में जयेश का एक बहुत ही फेमस ढाबा था। जयेश का ढाबा। दूर दूर से लोग जयेश के ढाबे पर दाल मखनी खाने आया करते थे। अरे वाह भाई, आपकी दाल मखनी का तो जवाब ही नहीं। इतने सालों से यहाँ हर हफ्ते आता हूँ बस आपकी दाल मखनी खाने। धन्यवाद जी, आप जैसे कस्टमर्स की वजह से ही मेरा धंधा चल रहा है। जयेश का ढाबा बस चलता नहीं था बल्कि दौड़ता था पूरी रफ्तार से। सुबह से लेकर रात तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और इसका कारण था जयेश का बावर्ची पुष्पक। पुष्पक एक खानदानी हलवाई था। उसके बाप दादा बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लिया करते थे, पर ना जाने पुष्पक के पिता को जुए की कैसी लत लग गई। उन्होंने अपना सारा धन जुए में हार दिया और खुद स्वर्ग सिधार गए। तब से पुष्पक के परिवार का बुरा हाल हो गया है। पुष्पक जिस घर में रहता है वो भी किराए का है। ओ जी, आज वो लाला आएगा किराया मांगने। हाँ हाँ, मुझे याद था, इसलिए मैंने पहले ही सेठ से पगार ले ली थी। ये लो उसका किराया। अच्छा किया। आपने उनसे पगार बढ़ाने की बात की क्या? की तो है, पर देखो आपकी वजह से उनका ढाबा इतना चलता है। कम से कम 1-2 हजार तो पगार बढ़नी ही चाहिए ना। बात तो की है, आज वापस बोल कर देखता हूँ। पुष्पक चाहता तो था कि उसकी पगार बढ़े, पर वो अपने सेठ को जानता था कि वो कितना कंजूस है। पुष्पक रोज की तरह ढाबे पर काम करने लगा। जब जयेश आया तो पुष्पक ने जयेश से बात की। सेठ जी, कल आपको पगार की बात की थी ना। आजकल मुन्नी की पढ़ाई का खर्चा बढ़ गया है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। हाँ हाँ, देखता हूँ, अगर इस महीने धंधा अच्छा चला तो बढ़ा दूंगा। जी धन्यवाद सेठ जी। पुष्पक खुश था कि उसकी पगार बढ़ने वाली थी। वो जी जान से महीना भर काम करता रहा। 1 महीने बाद जब पगार का दिन आया तो जयेश ने उसके हाथ में फिर से 7,000 रुपए ही रखे। सेठ जी, आपने कहा था कि पगार बढ़ाएंगे। अरे मैंने कहा था धंधा अच्छा चलेगा तो बढ़ाऊंगा, और इस महीने तो पिछले महीने से भी कम ग्राहक आए हैं। ऐसे कैसे हो सकता है सेठ जी, मैं तो रोज ही दिन भर यहाँ काम करता हूँ। इस महीने तो ज्यादा ग्राहक थे। अब तू मुझसे बहस करेगा? नहीं सेठ जी, मैं बहस नहीं कर रहा, बस अपने हक का पैसा मांग रहा हूँ। अच्छा, ऐसे बोल रहा है जैसे मैं तेरा हक मारता हूँ। आज से यहाँ काम पर आने की कोई जरूरत नहीं, मुझे तेरे जैसे और मिल जाएंगे। पर सेठ जी, चल निकल यहाँ से। बड़ा आया मुझसे बहस करने वाला। जा जा, बहुत देखे तेरे जैसे। जयेश ने पुष्पक को काम से निकाल दिया। पुष्पक घर गया। ये लो इस महीने की पगार। सेठ ने पगार नहीं बढ़ाई और जब मैंने बात की तो मुझे काम से ही निकाल दिया। क्या? अब सब कैसे होगा? मुन्नी की स्कूल की फीस, घर का राशन, किराया। मैं कहीं और काम ढूंढता हूँ, उम्मीद है जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है जी। पुष्पक और सरिता दोनों परेशान थे, पर उन्हें उम्मीद थी कि जल्द ही पुष्पक को काम मिल जाएगा। अगले दिन पुष्पक एक दूसरे ढाबे में काम मांगने गया। तुम पहले जयेश के ढाबे में काम करते थे ना? जी। और पगार ना बढ़ाने के लिए तुमने झगड़ा किया और काम छोड़ दिया। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। क्या पता तुम्हें काम देने के बाद तुम मेरे साथ भी यही करो? ऐसा नहीं है, मैं उस ढाबे पे 7 साल से काम कर रहा था। उन्होंने मेरी पगार बढ़ाई ही नहीं, इसीलिए ये सब हुआ। वो सब मुझे नहीं पता, जाओ यहाँ से। पुष्पक जहाँ भी काम मांगने जाता सब लोग उसे भगा देते। जयेश ने सबको पहले से ही पुष्पक के बारे में भड़का दिया था। कई दिन बीत गए, पुष्पक को कोई काम नहीं मिला। समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं। अगर आप घर से ही खाना बनाकर बेचे तो? यहाँ कोई नहीं आएगा सरिता। खाना बेचने के लिए दुकान या ढाबा चाहिए, और मेरे पास दुकान किराए पर लेने का भी पैसा नहीं है। आप एक बार किसी से बात तो कीजिए, शायद कोई आपकी मदद कर दे। देखता हूँ। पुष्पक ने गांव में कई लोगों से बात की। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, पर कुछ दिनों में आपको पहले महीने का किराया दे दूंगा। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी चलता है। पहले पैसे दो, फिर दुकान किराए पे लो। अगर तुम लंपट हो गए तो तुम्हें कहाँ ढूंढती फिरूंगी। अब पुष्पक को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो मायूस हो गया था और यूं ही चलते चलते वो तालाब के पास जा पहुंचा। समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कोई मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा। हे भगवान, मेरी मदद कर। पुष्पक के सामने एक वानर पुरुष आ गया।
मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वानर पुरुष को देखकर पुष्पक हैरान था। तुम कौन हो? मैं उस भगवान का दूत हूँ, देवदूत। तुमने उन्हें दिल से याद किया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने चला आया हूँ। सच में? हाँ बिल्कुल। अब पहले मुझे तुम्हारी समस्या बताओ। पुष्पक ने देवदूत को अपनी सारी कहानी बताई। मुझे कोई काम नहीं दे रहा है और ढाबा खोलने के लिए मुझे कोई दुकान नहीं दे रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? बस इतनी सी समस्या, इसे तो मैं अभी सुलझा दूंगा। देवदूत ने अपनी जादुई शक्तियों को तालाब की ओर केंद्रित किया और उनकी दिव्य शक्तियों से तालाब के भीतर एक ढाबा बन गया। लो, तुम्हारा ढाबा तैयार है। पुष्पक देवदूत के साथ ढाबे के अंदर आया तो वो हैरान रह गया। अंडर वाटर ढाबा कांच का बना हुआ था। ऐसा अनोखा ढाबा किसी ने जिंदगी में नहीं देखा होगा। हे भगवान, ये तो स्वर्ग है। बस एक काम अवश्य करना, हर दिन गरीबों को खाना जरूर खिलाना। जी बिल्कुल। पुष्पक ने देवदूत का आशीर्वाद लिया और वो गायब हो गए। पुष्पक दौड़ता हुआ घर आया